गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम महाभारत में उसके आगे का पढ़ेंगे। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। उधर जब दुर्योधन को ये पता हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में और ज़्यादा ईर्ष्या की आग प्रबल हो उठी। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम हमेशा के लिए निश्चित हो सकें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, बताओ तुम्हें कि क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इसके बाद फिर धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वह श्रेयस्कर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर बुलाने के लिए विदुर को पंचाल देश भेजा। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्याय पूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो वह तुरंत ही द्वारका छोड़कर चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। जरासंध और भीम का युद्ध होता है। फिर लड़ते लड़ते राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते हो। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभिद्वंद युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन में से क्रोध एक बार ही मैं ही निकाल दूंगा। दुर्योधन और उसने दूसरे कौरवों की बात को भी कभी नहीं टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार ही काम करूंगा। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई तो ही हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्याय पूर्वक जो राज्य उनका है उनको दे दो, पांडवों से किसी का बिगाड़ा नहीं है, इसलिए जो अधिकार है या जो उनको मिला है वो उन्हें सम्मान सहित दे दो। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को यह सलाह दी कि चौसर खेलने के लिए तो पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार से आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं लग रहा है, मैं पहले विदुर से बात करूँगा, वह बहुत समझदार है, मैंने हमेशा से ही उससे उस बात की है, उसी का ही कहा माना है, जैसा वो कहेंगे वैसे ही वो होगी।
पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात अच्छी नहीं लगी। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मैं तुम्हारे को ये राय देता हूँ, यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपनी हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों से ही चला आ रहा है। दुर्योधन इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने उसके आगे घुटने टेक दिए, मतलब उसकी बात मान ली। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। राष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए और उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है, जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो इसकी भरसक कोशिश की थी, लेकिन कि किसी तरह से ना हो, पर राजा ने आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें खेल के लिए न्योता देने जाऊं, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अब तुम्हारी इच्छा है, जो हो वो करो। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खोल लें। युधिष्ठिर बोले, राजन यह खेल ठीक नहीं है, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखा देने के समान है, आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। फिर युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं खेलूँगा इसे। जब सबने बहुत ज़्यादा कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए मैं खेलूँगा, और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे सब उसे रोक नहीं सके और वह खेल शुरू हो गया। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी की, फिर खजानों की, उसके बाद रथ और घोड़ों की। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनकी भी बाजी उन्होंने लगा दी और सब हार गए। अब कुछ बाकी नहीं था। शकुनी ने पूछा, अब क्या लगाएंगे? अब तो नकुल खड़ा हुआ, बोला ये मेरा धन है। फिर वो उसको युधिष्ठिर ने उसे जोश के साथ कहा। फिर शकुनी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तो ये लीजिए। अब ये कहते कहते शकुनी का पासा फिर फेंका और फिर उसने बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, अब ये मेरा भाई सहदेव, जिसने सारी विद्याओं का पार कर लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी मैं लगाता हूँ, चलो देखो क्या होता है। फिर शकुनी ने पासा चला और वह जीता, तो सहदेव को भी युधिष्ठिर गंवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद ना कर दें। बोला, युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज़्यादा मूल्यवान है, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, लड़ाई हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। शकुनी यही तो चाहता था कि वह कहते हुए पासा फेंकता है, अर्जुन भी उसके हाथ से निकल गया। प्रातिकामी फिर द्रौपदी के पास गया और बड़ा आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोलता है, देवी दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान है उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उनका उत्तर लाकर मुझे बताओ। प्रतिकामी लौटकर फिर सभा में आया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। फिर उसने कहा, ऐसा तो दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ।
उससे रहा नहीं गया तो वह बोला, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गई और स्त्री तक की बाजी लगा दी। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की तो पत्नी है नहीं, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। इसके लिए उसे दांव पर लगाना अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं है। इसके अलावा खास बात यह है कि जब एक बार युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए हैं तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही नहीं था। फिर यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों त्यों वह खींचता गया, त्यों त्यों उसके वस्त्र बढ़ते गए। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गईं। हाँफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होठ मारो क्रोध से फड़क रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उतने ऊंचे स्वर में और बहुत तेज भयानक प्रतिज्ञा की और जितने भी वहाँ पर लोग थे सबके सामने बोला, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भारतवर्ष पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर नहीं लूँगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे और सब इन लक्षणों से दृष्टांत से समझ लिया कि ये सब ठीक नहीं हुआ, उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादनादि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा, उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे मुझे? द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश के में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच में एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। जरा आग लगी थी और तुमने मुझे आकर उठा दिया। एक बंदर के बिल्कुल मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीम को बड़ा गुस्सा आया और बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे मत रोको, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांघकर चले जाओ। भीम ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक छलांग में लांघकर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? भीम ने जरा कड़क कर कहा, क्या कहा? तो महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु का न्योता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें उचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक ओर रख दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली और जैसी पकड़ी तो उसे हिली तक नहीं। उठने की तो बात ही क्या। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर से हिलाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ। उसका गर्व जो है सब चूर चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक कौन ताकतवर है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया और बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, मैं हनुमान ही हूँ। को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला।
पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं पर कोई जलाशय या नदी तो नहीं है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही लगते हैं। ही नकुल ने पानी को हाथ लगाया, तभी आवाज़ आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस ना करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पीना। फिर ऐसी एक एक करके सारे भाई वहां जाते गए और मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को क्या हो गया? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखता हूँ कि क्या बात है। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहाय शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में ही वही वाणी उन्हें भी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दे दिए। पहला प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य का साथी कौन देता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। फिर वो दूसरा पूछते हैं, कौन सा शास्त्र जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो वो आंसर देते हैं उसका कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। फिर वो पूछते हैं, भूमि से भारी कौन सी चीज़ है? तो वो आंसर देते हैं कि संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। फिर वो पूछते हैं, आकाश से भी ऊंचा कौन है? फिर वो कहते हैं पिता है। फिर वो पूछते हैं, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? फिर वो आंसर देते हैं, मन है। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज़ होती है? वो कहते हैं चिंता। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? कौन होता है साथी? विद्या। घर ही में रहने वाले का साथी कौन होता है? वो कहते हैं पत्नी। मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? वो कहते हैं दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ होता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। फिर वो पूछते हैं, सुख क्या है? सुख वह चीज़ है जो शील और सचित्रता पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पर। फिर वो पूछते हैं, किस चीज़ के खो जाने पर दुख नहीं होता है? वो कहते हैं क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता है। फिर वो पूछते हैं, किस चीज़ को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? वो कहते हैं लालच को। फिर वो पूछते हैं, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? वो कहते हैं, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाता देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम सब अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उनके सब ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोले, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिसको भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियां में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र
तुम्हारे चारों ही भाई जी उठेंगे, यक्ष ने वरदान दिया।